नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे कोसाइटेशन का। मेनली देखो, इसके अंदर S1, S2 और S3 तीन आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और साथ में इसके साइटेशंस दिए गए हैं, है ना। यहाँ 279, यहाँ 86 और यहाँ 995 और इनके साथ में ऑथर साइटेशन दिए गए हैं। ठीक है, साइटेशन ऑथर, जो ऑथर का नेम है, ठीक है, तीनों के ऑथर नेम यहाँ पे दिए गए। ठीक है, उसके बाद S4, S5 और S6 जो पेजेज हैं, जो यहाँ पे कॉमन जो मेनली S1 और S2 का जो कॉमन साइटेशन है वो 49 है। S1 और S3 का कॉमन साइटेशन है वो 70 है और S2 और S3 का जो कॉमन साइटेशन है वो 18 है। तो देखो, इसको हम किस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपने वन क्रिएट्स एंड ओवरलैप मैट्रिक्स के रूप में जानते हैं। देखो, यहाँ पे तीनों, सबसे पहले रो और कॉलम के अंदर आप ऑथर्स के नेम रख लो और उनके साइटेशंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 279 है, यहाँ पे 86 है और यहाँ पे 995 है। ये आपके वर्टिकल भी आएंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके हॉरिजॉन्टल भी आएंगे। ठीक है, अब जो कॉमन है उनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखो, कॉमन किस किस के बीच में, S1 और S2 के बीच में कॉमन है 49। S1 और S2 के बीच में कॉमन है 49। यहाँ पे मैं मेनली पुट कर लेता हूँ S1 कौन है, बिल्कुल ये आपका S1 है। ठीक है, ये आपका S2 है और ये S3 है। ऐसे इधर भी ये आपका S1 है, ये S2 है और ये S3 है। ठीक है, तो S1 और S2 के बीच में कॉमन है 49। तो मेनली S1 और S2 इस वाले कॉलम के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या आ गई, 49 वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसके बाद सेकंड जो दे रखा है S5, तो S5 यहाँ दे रखा है 70, S1 और S3 के बीच में, S1 और S3 के बीच में 70। ओके, तो ये इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, ये 70 S1 और S3 के बीच में है और उसके बाद नेक्स्ट है S2 और S3 के बीच में 18, S2 और S3 के बीच में 18। तो ये सबसे पहले वर्टिकल में S2 ये रहा और फिर हमारा S3 जो है वो ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा 18 आ गया। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको, है ना, जो साइटेशंस हैं उनको और जो कॉमन साइटेशंस हैं उनको। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इनको दोनों फॉर्मूलों की सहायता से। यहाँ पे जैकार्ड से भी हमें कैलकुलेट करना है और यूजिंग कोसाइन भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले आपको याद होंगे, मैं एक बार और उनको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, कोसाइन का फॉर्मूला और जैकार्ड का फॉर्मूला। ठीक है, कोसाइन के अंदर क्या करते हैं हम, जो कॉमन वैल्यू होती है उसको रखते हैं। ठीक है, और उसके डिवाइड में फिर रूट में रखते हैं जो उनके मेन साइटेशन वैल्यू होती है। ठीक है, पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, और जैकार्ड के अंदर कॉमन को
रखा जाता है सबसे पहले, और उसके डिवाइड में हम दोनों को ऐड करके और जो भी कॉमन होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली दोनों फॉर्मूले हमें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे जैकार्ड के द्वारा। तो जैकार्ड के अंदर सबसे पहले कॉमन कितना है, देखो 49 है, ये 49 है, और ये इसके दोनों फैक्टर्स हैं 86 और 279। 86 और 279 को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, और कॉमन जो भी फैक्टर है उसको हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास जैकार्ड के द्वारा जो कैलकुलेशन हुई उसका रिजल्ट आ गया 0.16। ठीक है, कोसाइन के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो हम एज इट इज रखते हैं न्यूमरेटर में, और जो हमारे फैक्टर्स हैं उसके आपके ऑथर्स के, उनको हम यहाँ पे रूट में रखते हैं। ठीक है, तो ये मेनली इस प्रकार से कुछ होगा, 49 डिवाइड बाय 279। आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो या पावर हाफ लिख दो, बात एक ही। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जैकार्ड में हम ऐड करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमारा 86 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 279 का स्क्वायर आ रहा है 16.7, और 89 का आ रहा है 9.3, है ना। 81 का 9 आता है, 86 का 9.3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ रही है, 0.32। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। इनको हम ग्राफ के द्वारा एनालाइज करेंगे, किस प्रकार से जैकार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है और साइटेशंस को, और किस प्रकार से कोसाइन रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट को हम कैलकुलेट करेंगे 70 के लिए। तो ये 70 यहाँ पे है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 279 और 955। तो ये आ गया आपके 279 और 955, कॉमन आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0.06। और कोसाइन के द्वारा जब आपने कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आया 0.14। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट के लिए, तो 18 के अंदर फैक्टर्स होंगे आपके 86 और 955। तो ये 955 और ये 86, 18 आपका कॉमन है वो माइनस हो जाएगा, देन रिजल्ट आएगा आपके पास 0.02। ठीक है, और कोसाइन के द्वारा रिजल्ट आ रहा है आपका 0.06। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, फॉर्मूले हमारे पास हैं, वैल्यूज हमारे पास हैं, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो और कैलकुलेट करो और वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन की जगह हमने क्या रख दिया है, वैल्यूज रख दी। वैल्यूज कौन सी रखी है, वैल्यूज आपने यहाँ पे जैकार्ड की भी रख सकते हो, और वैल्यूज आप यहाँ पे कोसाइन की भी रख सकते हो, है ना। दोनों में से किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैकार्ड की वैल्यूज पुट की गई है। ठीक है, जैकार्ड की तीनों वैल्यूज पुट की गई हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन पेजेस के बीच में जो सिमिलरिटी है उसका रेशियो ये है 0.16। यहाँ पे देखो सिमिलरिटी इन बाइनरी कॉन्टेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम सिमिलरिटी की बात करें एट आइटम लेवल, कोसाइन एंड जैकार्ड दोनों की अगर हम बात करें, तो देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये मेनली रिप्रेजेंट कर रही है जैकार्ड को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है जैकार्ड को, और ये जो लाइन है वो मेनली रिप्रेजेंट कर रही है कोसाइन को। ठीक है,
ये कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैकार्ड की जो लाइन है वो मेनली आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, है ना। यानी जैकार्ड के अंदर पेजेस के बीच में जो सिमिलरिटी काउंट की जाएगी वो कहीं ना कहीं एक लीनियर रिलेशनशिप शो करेगी, ठीक है। और जो जैकार्ड है कोसाइन है, तो कोसाइन आपको यहाँ पे कर्व के रूप में डेटा जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। ग्राफ स्टार्ट एक ही जगह से हो रहा है और फाइनल आउटपुट यानी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो भी एक ही जगह है, ठीक है। फाइनल जो सिमिलरिटी होगी वो एक जैसी होगी, बट अलग अलग फैक्टर्स के रूप में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे दोनों इस प्रकार से डिफरेंट हमें नजर आते हैं, है ना। तो ग्राफ से क्लियरली हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सिमिलरिटी फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जैकार्ड के द्वारा और कोसाइन के द्वारा। यहाँ पे देखो कोई एग्जांपल और लिया गया है, ठीक है। आइटम्स दिए गए हैं, साइटेशंस दिए गए हैं और ऑथर्स के नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो सेम वैसा ही एग्जांपल है, यहाँ पे साइटेशंस की वैल्यू दी गई है, ठीक है। आइटम्स की वैल्यू दी गई है, ये नंबर ऑफ पेजेज है, ये नंबर ऑफ साइटेशंस है, ठीक है। ये नंबर ऑफ साइटेशंस है, इसमें एक चीज बढ़ा दी गई है। देखो यहाँ पे हमने देखा था इस वाले एग्जांपल में ओनली हमारे पास साइटेशंस थे और ऑथर साइटेशन था, यानी किस ऑथर को साइट किया गया। यहाँ पे साथ साथ में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और दे दिए गए, है ना। नंबर ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी दे दिए गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो इतने हैं और इनको इतनी बार साइट किया गया और साइटेशन ऑथर जो है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर S1 और S2 में से कॉमन रिप्रेजेंट किया गया। तो कॉमन जो है वो इन दोनों में से इतने पेजेस कॉमन है, ठीक है। ये पेजेस कॉमन है और ये जो साइटेशंस हैं, ठीक है, इनमें से ये साइटेशंस आपके शो किए गए, ठीक है। इसी प्रकार S1 S3 में और S2 S3 में, ठीक है। सब में 1 बाय 1 साइटेशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दोनों ऑथर्स के लिए किस किस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले S1 और S2 यानी बेल्किन और इंग्रवेशन, ठीक है। S1 और S2 दोनों के लिए देखो, ठीक है, बेल्किन और इंग्रवेशन दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों के बीच में, देखो सबसे पहले आइटम्स की जब बात करें तो यहाँ पे 126 कॉमन है। तो 126 यहाँ पे देखो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स हैं इसके 541 और 258। तो इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं और कॉमन को इनमें से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0.19 और कोसाइन से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0.34। और नेक्स्ट सिमिलरिटी इंडेक्स अब अगर हम चेक करें बेल्किन और सेल्टन के बीच में, तो बेल्किन और सेल्टन के बीच में कॉमन कितना है 175 है और फैक्टर्स क्या रहेंगे S1 और S3, इट मीन्स 541 और 1365, ठीक है।
ये दोनों कॉमन हमारा माइनस हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 0.10। कोसाइन से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.20। नेक्स्ट है सेल्टन और इंग्रवेशन के बीच में। तो यहाँ पे हमारा कॉमन जो फैक्टर है वो 50 है और जो मेन फैक्टर्स हैं वो 1365 एंड 258 है, जिसमें से 50 हमारा कॉमन जो माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट जो 0.03 और कोसाइन का रिजल्ट जो 0.08 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो सिमिलरिटी इज कैलकुलेटेड फॉलोइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं सिमिलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, साइटेशन BD और साइटेशन IDX। देखो इसके अंदर मेनली क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके अंदर आपका सिंपली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो आपका ऑल ओवर जो कैलकुलेशन है, ऑल ओवर जो फाइनल आपका रिजल्ट आता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे ये मान लो ग्राफ हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, एक हमारे पास ये वैल्यू आई, एक हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, ये अलग अलग फैक्टर्स पे हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये हमने अलग अलग फैक्टर्स पे कैलकुलेट किया। ऑल ओवर जो हमारा साइटेशन निकल के आएगा वो किस प्रकार से निकल के आएगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है। देखो, है ना, तो ये तो हम यूज करने वाले कॉमन के लिए। फिर डिवाइड में जो भी दोनों उसके फैक्टर्स होंगे उन दोनों फैक्टर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेनली जस्ट ऐसा ही फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, जैसा हमने इसमें यूज किया है, देखो ये जो कोसाइन में हम यूज करते हैं कॉमन, फिर रूट के अंदर फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई रूट के अंदर सेकंड फैक्टर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, कॉमन के साइटेशन को सबको ऐड करो, सिग्मा है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर के साइटेशंस को यहाँ पे ऐड करो रूट के अंदर, और सेकंड फैक्टर के साइटेशंस को यहाँ पे ऐड करो रूट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं वैल्यू 3 into 2, 4 into 1 एंड 3 into 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइटेशन किस किस को करना है, B, D। D क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे D जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपने 3 into 2 की बात करते हैं। देखो 3 into 2 की हम बात करते हैं। S1 और S2 हमारे पास है, S4 है, S5 है, S6 है। तो सबसे पहले हमारे पास S1 एंड S2। S1 और S2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास फैक्टर आता है ये वाला। ठीक है, ये वाले दोनों फैक्टर्स हमारे पास कैलकुलेट होकर आते हैं। ठीक है, 0.34 कोसाइन की सहायता से आता है और 0.19 जो है वो हमारा जैकार्ड की सहायता से आता है। ठीक है, और अगर अपने सेकंड की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन था हमारे पास, S1 और S3 था।
तो S1 और S3 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, देखो 0.10 और 0.20, ठीक है। और S2 और S3 की हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है, ये वाली, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये S1 S2 से मिलकर आती है और ये आपकी S1 S3 से मिलकर आती है और ये S2 S3 से मिलकर आती है, ठीक है। अब देखो मेनली इसके अंदर इन वैल्यूज को हमें कंसीडर करना है, 3, 4 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास है 3, 4 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 2, 1, 0। ये 2, 1, 0 कहाँ से आए, ये वाले फैक्टर्स, ठीक है। इनको हमें मेनली कैलकुलेट करना। अब देखो यहाँ पे 3, 4, 3, सबसे पहले 3, 4, 3 की हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ स्पेसिफाई किया गया है, फॉर बेल्किन यानी फर्स्ट राइटर 10 साइटेशंस, इंगर्सन 3 साइटेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे 10 साइटेशंस और 3 साइटेशंस किस बेस पे लिखे गए, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को साइटिंग 2, ठीक है, माइनस विद 3 इंटू 2, 4 इंटू 1 इक्वल टू 10 साइटेशंस। यानी इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस टाइप से आता है, 4 इंटू 1 4 आता है और 3 इंटू 2 6 आता है। तो 6 प्लस 2 यानी हमारे पास सबसे पहले 10 आ रहा है, किसके लिए साइटेशन, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट राइटर के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट साइटेड 3 विद 10 साइटेशंस इन टोटल, ठीक है। और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट साइटिंग 2 विद 3 साइटेशंस इन टोटल, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस दी गई है, ठीक है। 3 नंबर ऑफ ये हमें कंडीशंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम इसको मेनली कंप्लीट साइटेशन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो हमारी सभी की सभी जो है वो 1 से नीचे वैल्यूज है, एक भी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कुछ सिचुएशंस हमें ओल्ड सिचुएशंस दी गई, कैसे, जैसे इसकी हम बात करें, साइटेशन कितने हैं यहाँ पे S1 के 933 और टोटल साइटेशन S2 के कितने यहाँ पे 382 और कॉमन साइटेशंस कितने दिए गए 559। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि S2 के साइटेशन जो है वो कॉमन साइटेशन से कम है ना। S2 के ऊपर टोटल साइटेशन 382 है तो कॉमन साइटेशन 559 कैसे हो गए, ठीक है। तो ये जो साइटेशंस हैं ये एक्चुअली को साइटेशंस होते हैं जो वाया अदर पेजेस साइट किया गया है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं
इनको साइट किया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है। इस पेज को साइट किया गया, ठीक है। अब अगर इस पेज को भी कोई साइट करता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं पुराने साइटेशंस जो है, जो इसके द्वारा एक्सेस किए गए थे, उनको भी यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज इसलिए ये इतना डिफरेंस जो है वो शो कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 10 आती है इसकी बेल्किन की, ओके। हम बेल्किन का चेक कर रहे हैं, टोटल बेल्किन का निकाल रहे हैं हम सबसे पहले, है ना। तीनों का 1 बाय 1 हम निकालेंगे। बेल्किन का जब हम निकालेंगे तो बेल्किन का 10 आता है सबसे पहले, और इसके फैक्टर्स जो है वो उनकी कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से आती है, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू 1 5 का रूट, ठीक है। तो ये फाइनली वैल्यू इस टाइप से आती है 10 डिवाइड बाय 34 का रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का रूट, ठीक है। तो इनका स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारे पास ये आता है, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये वाला आता है। ये प्रोबेबिलिटी ये मेनली 0 टू 1 के बीच में मेनली कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये 0.73 इसका साइटेशंस कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, लेवल ऑफ साइटेशन। तो इसी प्रकार हम बाकी दोनों ऑथर्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्टन के लिए भी और इंग्रवेशन के लिए भी, ठीक है। बट उसके लिए हमें ये वाली वैल्यूज जो है वो दी हुई होनी चाहिए दोनों के रेफरेंस में। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग एंड को साइटेशन कपलिंग, दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, किस प्रकार से हम दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो देखो, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग के अंदर यहाँ पे दो पेजेस है, ए एंड बी, ठीक है, पेज ए एंड पेज बी, ठीक। और यहाँ पे साइटेड पेपर्स हैं सी डी ई एफ, ठीक है। citing papers A and B are related because they cite papers C, D, E and F। यानी इन चारों पेजेस को, इन चारों के चारों पेजेस को ये भी साइट कर रहा है, और इन चारों पेजेस को ये भी साइट कर रहा है, ठीक है। अगर दो यूजर एक सेम क्लास की थिंग्स को एक्सेस करें, इसका मतलब उन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। कोई दो स्टूडेंट अगर कंप्यूटर साइंस की क्लास अटेंड कर रहे हैं, इट मीन्स उन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि वो दोनों कंप्यूटर फील्ड के स्टूडेंट हैं। कोई अगर सोशल साइंस की क्लास अटेंड कर रहे हैं दो स्टूडेंट, इसका मतलब वो सोशल साइंस के से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, है ना। अगर हम इंटरनेट से कहीं ना कहीं 4 डिफरेंट रिसर्च पेपर्स वेब माइनिंग के डाउनलोड करते हैं, उनको रीड करते हैं, और कोई हमारा फ्रेंड भी ऐसा करता है, इट मीन्स हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, ठीक है। आपने दोनों ने जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए, इन 4 डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी डेफिनेटली सिमिलरिटी होगी, क्योंकि आपने एक्सेस तो सेम ही चीज को किया दोनों ने, है ना। मान लो आपने जैसे हम ये मान लेते हैं कि हमने दो स्टूडेंट ने सेम राइटर्स की बुक पढ़ी वेब माइनिंग की पेपर की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो जब आप एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स जो है, ठीक है,
एज इट इज सेम ना हो, बट मैटर तो आपका सेम ही होगा। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लिखने का तरीका से डिफरेंट हो सकता है, बट जो आपका कंटेंट होगा वो ऑलवेज सेम होगा। अगर आपने एक ही बुक से प्रिपरेशन की, तो यही सेम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ए जो है वो भी इन 4 बुक से प्रिपरेशन कर रहा है, बी जो है वो भी इन 4 बुक से प्रिपरेशन कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये कौन बताता है? ये बिब्लियोग्राफी बताती है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ए और बी दोनों को। अगर ए को सर्च किया गया तो बी को सर्च करने की जरूरत नहीं है, बी को ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया जाएगा कि ये भी इससे रिलेटेड है। और अगर हम को साइटेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे ए और बी दो डॉक्यूमेंट है, ध्यान से समझना, दोनों में डिफरेंट। यहाँ पे सी डी ई और एफ को कौन यूज कर रहे थे? ए और बी यूज कर रहे थे। और यहाँ ए और बी को कौन यूज कर रहा है? सी डी ई और एफ यूज कर रहे हैं। एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। बिब्लियोग्राफी के अंदर हम सी डी ई एफ को यूज कर रहे थे, ठीक है, ए भी यूज कर रहा था, बी भी यूज कर रहा था, इसलिए ए और बी दोनों के अंदर रिलेशन है। यहाँ पे ए और बी को सी भी यूज कर रहा है, डी भी यूज कर रहा है, ई भी यूज कर रहा है, एफ भी यूज कर रहा है, इसलिए भी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। भी चारों अगर ए को यूज करने के साथ साथ बी को भी यूज करते हैं, इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है ना, दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को जो है वो ये सभी यूज करेंगे, ठीक है, और साथ साथ में बी को भी सभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ही रीजन है मेनली यहाँ पे को साइटेशन का। ओके, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हम इजीली देख सकते हैं। देखो एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर देता हूं। अगर ए और बी कुछ सिमिलर पेजेस को बिब्लियोग्राफी कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी जो भी रेफरेंसेस की लिंक है उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने इन चारों पेजेस को यूज किया है। ए ने भी यूज किया है, बी ने भी यूज किया है, इसका मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों सिमिलर है ना, सिमिलर कंटेंट को बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार इसकी रिवर्स डेफिनेशन हम कर देते हैं। ए और बी दो पेजेस है, ए और बी को सी ने भी एक्सेस किया है, ए और बी को साथ साथ डी ने भी एक्सेस किया है, ए और बी को साथ साथ में ई ने भी किया है, और ए और बी को साथ साथ एफ ने भी एक्सेस किया है। इसका मतलब ए और बी जो है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, तो इसको हम को साइटेशन कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, स्ट्रॉन्गली कपल्ड है ये दोनों। ठीक है, तो ये मेनली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस टाइप से। तो मेनली आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।